So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths 11th and 12th. We are studying 11th class physics today. We are in video number 6. We are in very first chapter units and dimension. So far हम लोग यूनिट कैसे निकालते हैं, डायमेंशन कैसे निकालते हैं, सीख रहे डायमेंशन के बारे में बता दिए सब कुछ. हम लोग उसका यूज पढ़े थे. फर्स्ट यूज भी पिछला वीडियो देखे होंगे, समझ में आ गया वीडियो नंबर 5 में. अभी हम लोग वीडियो नंबर 6 में जिसमें हम लोग डायमेंशन के सहायता से कैसे यूनिट निकालते हैं वो पढ़ने वाले हैं. इन प्रीवियस क्लास में लोग डिस्कस कर चुके थे कि ए मतलब क्या होता है मास, एल मतलब क्या होता है दूरी और टी मतलब क्या होता है टाइम, और एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस ये तीन सिस्टम था. याद आ रहा है. एमकेएस में मास को क्या बोलते हैं हम लोग केजी. छोटा यूनिट ये रिलेटिवली क्या है स्मॉल, और ये थोड़ा बिगर यूनिट है, और ये अलग ही सिस्टम है, ये यूरोपियन सिस्टम है. क्लियर है. यूके का कंट्री सब इसको यूज करता है. एल मतलब दूरी, दूरी को मीटर, सेंटीमीटर, फुट बोलते हैं, और टाइम को सेकेंड बोलते हैं. कोई भी सिस्टम, ये तीन अलग अलग सिस्टम है, और हम लोग कंट्री में ये नहीं चलता है. प्राय यूरोपियन कंट्री खासकर यूके में चलता है. बस एक दो क्वेश्चन में सिखाएंगे आपको. चलिए बहुत सा क्वेश्चन करेंगे. आज सेकंड यूज पढ़ रहे हैं लोग. एरिया क्या होता है, डायमेंशन, एल का स्क्वायर, एमकेएस में मीटर का स्क्वायर. एल मतलब क्या होता है दूरी, दूरी का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर. आप जानते हैं बहुत बार यूज किए, 7th क्लास से यूज कर रहे हैं स्क्वायर मीटर. और शायद आज पता चला तो कोई बात नहीं, पता तो चल गया. सेंटीमीटर का छोटा यूनिट में सेंटीमीटर, छोटा छोटा रहेगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, फुट का स्क्वायर, स्क्वायर फुट बोलते हैं हम लोग. वॉल्यूम क्या होता है डायमेंशन, एल क्यूब. वॉल्यूम का डायमेंशन क्या है, एल क्यूब. यूनिट क्या होता है, एमकेएस में मीटर क्यूब, सीजीएस में सेंटीमीटर क्यूब दूरी है, और फुट क्यूब. आइए वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, L1t-1. यूनिट कैसे लिखते हैं, बड़ा यूनिट. एल मतलब दूरी, टाइम मतलब पर सेकेंड, सीजीएस सेंटीमीटर पर सेकेंड, एफपीएस फुट पर सेकेंड. अंडरस्टूड. एक्सीलरेशन एल टी का पावर -2. यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एल मतलब दूरी, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आइए पी पहली बार तीनों आएगा, m1 L1 t-1. आइए इसका यूनिट कैसे लिखते हैं दिखा रहे हैं. एमकेएस बड़ा यूनिट है, ए मतलब मास, केजी, एल मतलब दूरी, दूरी केजी मीटर, और टाइम माइनस में ना, इसको ऐसे लिखते हैं ना ml/t. जो माइनस में है उसको बाई में लिखे, पर सेकंड बोलते हैं, केजी मीटर पर सेकंड. छोटा यूनिट क्या होगा सीजीएस में, छोटा यूनिट लगेगा, छोटा छोटा क्वांटिटी दिया हुआ रहेगा. ग्राम, मास को ग्राम बोलते हैं, दूरी को सेंटीमीटर, टाइम को पर सेकंड. आपको क्लियर हो गया, समझ में आ रहा होगा आपको. एफपीएस मास को पाउंड बोलते हैं, पहली बार आया. दूरी को फुट बोलते हैं पर सेकेंड. वैसे हम निकालते हैं फोर्स. चलिए फोर्स का डायमेंशन याद होना चाहिए, एकदम अच्छा समझा दिए हैं. 1 से लेकर 55 वीडियो तक पूरा क्लियर हो गया. डायमेंशन याद रखने से चैप्टर का हर क्वेश्चन आप बना पाएंगे. डायमेंशन क्या होता है, कैसे निकालते हैं, सब बता चुके हैं. बार बार डायमेंशन किसका किसका क्या है वो लिखिए. जैसे हम डायमेंशन ऑफ फोर्स अगर जानते हैं, इसका यूनिट लिखना है बड़ा. ए मतलब मास, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फुट पाउंड, फुट पर सेकेंड स्क्वायर. इसी को तो बोलते हैं लोग न्यूटन. न्यूटन साइंटिस्ट का ना तो बोलते हैं फोर्स एट न्यूटन का. तो न्यूटन कितना को बोलते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. छोटा यूनिट को डाइन बोलते हैं, सुने होंगे तो डाइन. छोटा यूनिट को लोग डाइन बोलते हैं. क्या बोलते हैं लोग, फोर्स का छोटा यूनिट क्या है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसको हम लोग डाइन भी बोलते हैं. और अलग यूनिट क्या है, एफपीएस में पाउंड, फुट पर सेकेंड स्क्वायर. अंडरस्टूड. इसको नोट कीजिए. और भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं डायमेंशन, डायमेंशन का यूज पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा. नोट कीजिए, बताते हैं. हीट, वर्क, एनर्जी, m1 L2 t-2. इसका यूनिट लिख के दिखाइए. एमकेएस में, सीजीएस में अपने से लिखिए, फिर हमसे मैच कीजिएगा. पावर का लिख दिए, डेंसिटी का, सबका डायमेंशन आप जानते हैं, फिर भी हम लिख दिए. आप लिख के दिखाइए तो कि कैसे हम लोग डायमेंशन के सहायता से यूनिट लिख सकते हैं. क्लियर है. ये है
डेंसिटी का, ये है पावर का, ये है जी का, यूनिट और डायमेंशन लिखिए। चलिए कोशिश कीजिए, लाइव बनाइए तो 2 मिनट डेटा टाइम को, आपको हम वीडियो को पॉज नहीं कर रहे हैं, बनाइए। बनाना सब कोई, चलिए मिलाइए, दो मिलाइए। 1 का बोलिए यूनिट क्या है, एमकेएस में, मास को केजी, दूरी को मीटर का स्क्वायर, टाइम को माइनस में तो बाई में लिख दिए जूल बोलते हैं, सीजीएस में ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, सुने कभी अर्ज या अर्ध बोलते हैं, इसको जूल बोलते हैं, सुने होंगे 10th क्लास में यूज भी किए। जूल किसको बोलते हैं, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। एफपीएस लास्ट बार लिख रहे हैं, लिखेंगे इसका हम लोग इंडिया में यूज नहीं होता, पाउंड फुट का स्क्वायर सेकेंड का स्क्वायर, कोई नाम नहीं है। तो जूल किसको बोलते हैं, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन किसको बोलते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, देखिए थोड़ा थोड़ा अंतर है। पावर m1 l2 t में थ्रू, बोलिए एमकेएस में मास केजी, एल दूरी मीटर का स्क्वायर और टाइम सेकेंड का पावर 3, मालूम पड़ेगा माइनस में, तो नीचे क्यों लिखे हैं सीजीएस में। इसका दूसरा नंबर हम सुने हैं वाट बोलते हैं, सुने हैं जेम्स वाट, पावर यूनिट वाट होता है, करंट में पढ़े होंगे 10th क्लास तक में आप लोग। सीजीएस ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर पर सेकेंड का क्यूब। एफपीएस, चलिए अब लिखते हैं एफपीएस का, अपने से लिख लीजिएगा, नहीं आता यूज। डेंसिटी बोलिए एमकेएस में क्या होगा, केजी, मास के लिए केजी देखिए, ए मतलब मास, केजी बोलते हैं बड़ा यूनिट, और बाई में होगा माइनस मीटर का क्यूब। क्लियर है। सीजीएस में क्या होगा, ग्राम पर सेंटीमीटर। क्यों बनाए थे, चलिए इसको बनाइए। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिट क्या है एमकेएस में, सीजीएस में, बोलिए बनाए सब कोई। एम का पावर, इसको बाई में, ये दोनों बाई में रहेगा, एल का क्यूब मीटर का क्यूब पर केजी सेकेंड का स्क्वायर। सीजीएस सेंटीमीटर का क्यूब पर ग्राम सेकेंड का स्क्वायर। क्लियर है, इससे हम लोग लिख सकते हैं। देखिए माइनस में जो है वो बाई में, इसमें पहली बार एम माइनस में है, एम मतलब मास पर केजी, टाइम सेकेंड में सेकेंड का स्क्वायर, जो प्लस में कौन है, एल का पावर 3, ये ऊपर में रहेगा, मीटर का क्यूब। अंडरस्टूड, नोट कर लीजिए, और बता रहे हैं तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया सबको। किसी का भी निकाल सकते हैं हम लोग अगर डायमेंशन जानते हैं तो। चलिए एक दो ट्राई कीजिएगा। ईटा का m1 l1 माइनस t1, इसका लिखिए एमकेएस में लिखिए और इसका सीजीएस में लिखिए। प्रेशर बोलिए, रो बोलिए, स्ट्रेस बोलिए, m1 l1 t माइनस 1 अपने से लिखिए, हमसे आंसर मैच करिएगा। वीडियो पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद बनाइएगा। सरफेस टेंशन का चलिए इतना निकाल दिए, और एक क्वेश्चन ऐसा आ गया, x इज गिवन बाय 2/3 फोर्स स्क्वायर ईटा बाय जी, और बोला कि यूनिट निकाल दीजिए। तो पहले डायमेंशन निकालेंगे और उसके बाद यूनिट निकालेंगे। पहले इसका हम लोग डायमेंशन निकालेंगे और तब यूनिट निकलेगा। पूरा सिखाया पिछला वीडियो देखिए, चौथा नंबर तीसरा नंबर में 1 का स्क्वायर ईटा बाय जी, इसका यूनिट निकालेंगे और तब हम डायमेंशन पर निकालेंगे। तब ऐसा क्वेश्चन भी दे सकता है, दो और बना के दिखाएंगे। चलिए आप कंप्लीट कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और बनाइएगा, ट्राई कीजिए, बनेगा आपसे, एकदम इजी है। यूनिट किसी का भी निकाल सकते हैं हम लोग, जिसका मन किया उसका यूनिट निकाल सकते हैं। चलिए बनाए आप लोग, देखिए ए मतलब मास केजी, माइनस में तो एल दूरी होता है मीटर और टाइम भी सेकेंड। सीजीएस में क्या होगा, ग्राम पर
सेंटीमीटर सेकेंड। इसको पोज भी बोलते हैं, बड़ा यूनिट का अलग कोई नाम नहीं है, साइंटिस्ट का नाम है पाउच। एमकेएस में केजी पर मीटर सेकेंड, ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड। प्रेशर का देखिए M1 L1 थोड़ा सा अंतर देखिए T-2। एमकेएस में क्या है केजी पर थोड़ा थोड़ा अंतर है, दोनों ही पर में है, देखिए मीटर भी और सेकेंड भी। इसको देख के लिख रहे हैं, लेकिन इसी को तो बोलते हैं हम लोग बार, बार भी बोल सकते हो। सीजीएस में क्या होता है ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड का स्क्वायर, ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड का स्क्वायर, यहां पे सेकेंड है, इतना ही अंतर है। आइए सरफेस टेंशन का निकालते हैं। बोलिए यूनिट क्या होगा मास का, केजी, दूरी नहीं है इसमें, जीरो है तो छोड़ दीजिए, सेकेंड का केजी पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? किसमें निकाल दिया हम लोग एमकेएस में। सीजीएस में क्या होगा ग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। अब ऐसा क्वेश्चन दे दिया सर, सिखाए हैं, इसका निकालने के पहले आपको इसका डायमेंशन निकालना पड़ेगा। कोई भी निकाल के दिखाए तो देखिए 2 का नहीं, नंबर का नहीं होता है, फोर्स का M1 L1 T-2 का स्क्वायर, ईटा क्या होता है M1 L-1 T-1 और G का M का -1 L का 3 T का -2। सोल्व करिए, ऊपर में कितना हो गया M का पावर 2 और 1 3, M का स्क्वायर 2 हो गया, 2 और 1 3, L का पावर कितना गया 2 में 1 गया 1, और T का पावर -4 और 1 -2 का स्क्वायर 4, T का पावर -4 T का पावर -1, बाई का है M का पावर -1 L का पावर 3 T का पावर -2। तो फाइनली क्या है डायमेंशन, x का डायमेंशन M का 3 और 1 4, L का 1 में 3 गया -2, -5 में 2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा -3। अब हम लोग इसका यूनिट लिख सकते हैं, तो यहां पर लिख रहे हैं तो x का यूनिट क्या हो जाएगा, बोलिए मास का केजी का पावर 4, किसमें लिख रहे हैं हम लोग MKS, केजी का पावर 4 पर मीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर और सेकेंड का पावर 3। सीजीएस में लिखना है मास को ग्राम बोलते हैं, सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेकेंड का क्यूब, 3 और 1 4, एक में 3 गया -2, -5 में 2 गया +2 -3। अंडरस्टूड? इस तरह से हम लोग x का भी निकाल सकते हैं। पहले लोग डायमेंशन निकाल दिया फिर निकाल दिए, एक दो और बना के दिखाते हैं, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल एकदम इजी है। एक क्वेश्चन और देखिए, सपोज ए फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन बाय y = sin थीटा 2/9 ईटा का स्क्वायर, d क्या है डेंसिटी, r क्या है रेडियस, g क्या है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका यूनिट निकालना है, तो एमकेएस में कैसे निकालेंगे, सीजीएस में कैसे निकालेंगे, तो पहले इसका डायमेंशन निकालिए, फिर जो आएगा देखते हैं। चलिए ट्राई कीजिए, वीडियो लाइव है, आप बनाते रहिए, 2 मिनट का टाइम दे रहे, देखते हैं आपसे डायरेक्टली बनेगा। इसे हम सिखा दिए कि कैसे यूनिट निकाल सकते हैं कोई फिजिकल क्वांटिटी का, अगर हम लोग डायमेंशन जानते हैं। ट्राई सिंप्लीफाई, फर्स्ट डायमेंशन निकालिए, पिछला वीडियो में सीख चुके हैं। चलिए राइट, चलिए क्या है बनाए, कोई साइन थीटा का नहीं होता है, 2 का नहीं होता है, 9 का नहीं होता है, d का होता है M1 L-3, r मतलब रेडियस का स्क्वायर, g L1 T-2 और ईटा का स्क्वायर,
बोलिए क्या होगा, m1l-1t कुछ भी है इसे आपको दे दिया। साइन थीटा डायमेंशन लेस 2 और 9 का नहीं होता है, d r का स्क्वायर g बाई ईटा का स्क्वायर। बोलिए सब मिला कितना हो गया, m का पावर 1 और 2 यहाँ पे है, एक बार लिखिए ऊपर में कितना हो गया, 1 और 2 3 0 हो गया, t का पावर -2 हो गया। अंडरस्टूड। l का पावर 2, 2 में 3 है गया, 3 का 0 हो गया, t का पावर -2 बच गया। किसके लिए, g क्या होता है, एक्सीलरेशन का लिखे हैं। फिर नीचे में क्या है, ईटा, ईटा का लिख दिए, स्क्वायर कर दिए, तो बोलिए क्या, m का पावर 2, l का पावर -2, t का पावर -4। पावर पावर गुना होता है, सबको जानते होंगे, एक बच्चे समझाया कि आपको m का 2 में 1 गया, l का ऊपर गया 2 और t का ऊपर गया 2, -4 + 4 2। अब आप लोग बनाए हैं, मिलाइए, यूनिट क्या होगा बोलिए, केजी का सॉरी +1 की मीटर का स्क्वायर। अब तो पूरा क्लियर हो गया होगा, केजी सेकेंड का स्क्वायर। सीजीएस में क्या होगा, छोटा यूनिट क्या होगा, छोटा छोटा चीज क्वांटिटी में एक्सप्रेस करता है कि चावल का दाना सब सेंटीमीटर सब दिया हुआ रहेगा, सेकेंड का पावर। बनाए थे आप लोग, मैच कर लीजिए कैसे बनाए हैं। साइन का नहीं होता है, 2 का नहीं होता है, 9 का नहीं होता है, डी डेंसिटी का है, आर रेडियस के लिए एल का स्क्वायर एक्सेसन। ऊपर में कितना है, m का पावर 1 क्लियर है, l का पावर 1 2 3 में 3 गया 0, t का पावर -2। नीचे में क्या, m का पावर 2, l का पावर -2, t का पावर -4। अंडरस्टूड। तो इस तरह से हम लोग डायमेंशन ऊपर गया, 1 में 2 गया -1, +2 हो गया, 0 और 2 2 होता है, -2 + 4 करेंगे तो 2 हो जाएगा। ये तो बहुत इजी है, 11 में पढ़ते हैं आप लोग, एकदम इजीली समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम लोग उस ये जब निकाल दे तो बहुत इजी, l का स्क्वायर मीटर का स्क्वायर, ये दोनों बाई में हुआ, kg सेकेंड का स्क्वायर। अंडरस्टूड। सॉरी गलती की थी ना, कोई गौर किए होंगे, सॉरी, सेकेंड का स्क्वायर पर केजी, गलती लिखे थे सॉरी, लेकिन आपको समझ में, आप तो सही लिखे होंगे। पता नहीं इसका सोच रहे कि आप गलत है कि हम गलत हैं, टीचर इज ऑलवेज नॉट राइट, आप भी सही हो सकते थे, ऐसे इस तरह से बता दिए। अभी हम थोड़ा सा बताएंगे कि यूनिट 2 तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं ड्राइव और एक को बोलते हैं फंडामेंटल। क्लियर है, बता रहे हैं, नोट कीजिए। तो यूनिट्स क्या होता है, कैसे निकालते हैं, समझा दिया। अब यूनिट्स 2 तरह के होते हैं। यूनिट्स कोई फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना है ना, तो उसके आधार पर 2 भागों में बांटा गया, बेसिक या फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं, और दूसरा डिराइव। नामे में आंसर है। फंडामेंटल यूनिट क्या होते हैं, जो फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, जो दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं, है कि अपना फिक्स है, साते को है, हम पढ़ चुके हैं एकदम फर्स्ट वीडियो में, देखिएगा। मास जिसको क्या बोलते हैं, केजी या क्या बोलते हैं, ग्राम। लेंथ के लिए क्या बोलते हैं, मीटर या सेंटीमीटर। टाइम के लिए क्या होता है, सेकेंड। टेम्परेचर के लिए क्या होता है, केल्विन। ये दूसरों पे डिपेंड नहीं करते। मोल का क्या होता है, मोल। करंट का क्या होता है, एम्पियर। ये सब फंडामेंटल क्वांटिटी है। ल्यूमिनोसिटी जिसको बोलते हैं कैंडिला, सीडी बोलते हैं, ये सब फंडामेंटल है। साते को फंडामेंटल यूनिट होते हैं। इनसे मिलके जिसका यूनिट बनता है आर कॉल्ड डेराइव यूनिट। 2 यूनिट्स विच आर फॉर्म्ड और डेराइव निकालना, कहीं से खींच के निकालना फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट से जिसको निकाला गया आर कॉल्ड डेराइव यूनिट्स बोलते हैं। आर कॉल्ड डेराइव यूनिट्स। फोर्स का यूनिट लिखे थे आप लोग, देख लीजिए, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी भी यहीं से आया, मीटर से भी यहां से आया, सेकेंड भी यहां से आया, तो फोर्स का यूनिट क्या है, डेराइव यूनिट है। छोटा यूनिट क्या था, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ये भी इधर ही छिपा हुआ है कि नहीं। पी मतलब मोमेंटम, मोमेंटम का क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। पी मतलब पावर, पावर का क्या होता है, केजी मीटर का स्क्वायर। सब किससे आ रहा है, इनसे मिलके बना हुआ है। ऐसे करते करते हजारों आप निकाल सकते हैं, है कि नहीं। सब ग्राम कहां से आ रहा है, यहां से। इन्हीं से मिलके जो बना है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डेराइव यूनिट बोलते हैं। बहुत सा जितना मन क्या लिख सकते हैं। और देखिए ईटा क्या होता है, m1 l-1 t-1।
बोलिए क्या होगा इसका यूनिट, केजी पर मीटर सेकेंड, यहीं से आया। तो ऐसे यूनिट को बोलते हैं लोग डिराइव यूनिट। तो डिराइव यूनिट क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट क्या होता है ये बता दिए, और कैसे आपस में लोग डायमेंशन की सहायता से निकाल सकते हैं यूनिट समझा दिए। तो आज के क्लास में आप पूरा यूनिट की तरह सब चीज बता दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी 2 यूज है उनको पढ़ेंगे, तब चैप्टर खत्म होगा, आपसे हर क्वेश्चन बनने वाला है। नोट इट डाउन।